हेलो फ्रेंड्स। तो आज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आज के वीडियो का भी। और हमारा जो टॉपिक आज तक चल रहा है पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो, हमने प्लेटो में पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7। हम पार्ट 6 में पढ़ रहे थे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था यानी शिक्षा सिद्धांत के विषय में। उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने स्पार्टा और एथेंस, जहाँ की एथेंस में प्लेटो महोदय का जन्म हुआ था, उसको मिला करके अपने शिक्षा का सिद्धांत दिया है। उसके विषय में हम देख रहे थे। तो हम आज देखेंगे पार्ट 7। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? पार्ट 6 में 21 से 30 वर्ष तक की अवस्था के विषय में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 31 से 35 वर्ष तक की अवस्था। देख लीजिए, प्लेटो ने 31 से 35 वर्ष की अवस्था में कहा था गणित, दर्शन और तर्क की शिक्षा दी जाएगी। गणित, दर्शन और तर्क की शिक्षा दी जाएगी। तर्क से आप गणित दर्शन का तो समझ ही रहे होंगे, तर्क का भी समझ रहे होंगे। जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको। तर्क का मतलब संवाद शैली की शिक्षा दी जाएगी। संवाद शैली जिसको अरस्तु महोदय ने भी फॉलो किया था। तो तर्क की शिक्षा, तर्क और वितर्क करना बताया जाएगा। देखिए, अब प्लेटो महोदय अपनी शिक्षा के सिद्धांत में लास्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं। लास्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने, अब देखिए एक पॉइंट ऊपर है, इन्होंने 31 से 35 वर्ष तक की अवस्था में बताया है कि तर्क की शिक्षा दी जाएगी। अब हम देखते हैं 36 से 50 वर्ष तक की अवस्था में क्या है। जैसा कि हम आपसे बात कर चुके हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी लेंदी थी और ये सबके बस की बात नहीं थी। जो निम्न वर्ग का व्यक्ति था वो इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इतनी लंबी थी कि एक व्यक्ति की आधी पूंजी उसमें चली जाती और एक व्यक्ति की आधी उम्र 50 साल जो कि है 50 वर्ष उसमें पढ़ाई में ही निकल जाते। तो इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी बहुत सारे दार्शनिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने किया है। तो इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज देखते हैं फिर 36 से 50 वर्ष, जो कि लास्ट पॉइंट था इनका शिक्षा के सिद्धांत का। 36 से 50 वर्ष इन्होंने दिया है। व्यक्ति को व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। व्यक्ति को व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, कैसा व्यवहार करना है, तो उस चीज की शिक्षा दी जाएगी। व्यवहारिक शिक्षा व्यक्ति को दी जाएगी। शिक्षा के सिद्धांत में प्लेटो ने बताया कि व्यक्ति को 36 से 50 वर्ष तक की अवस्था में व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इतना आपको भी समझ में आ गया, मेरे भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, इसको कर लेते हैं एरेस, क्लीन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। उपयुक्त ज्ञान को मिलाकर जब व्यक्ति योग्य होगा तो आदर्श राज्य का शासक बनेगा, और योग्य होगा जो अयोग्य होगा वह शासक नहीं बनेगा। देखिए, इसके जितना भी प्लेटो ने अपने शिक्षा का सिद्धांत दिया है ना, एक चीज से हम कनेक्ट करके देख पा रहे हैं कि प्लेटो ने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पीछे की, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, तो आप जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना करी थी और उस अकादमी में की स्थापना में प्रवेश द्वार पे लिखा हुआ था कि जिसको ज्यामिति की समझ ना हो या जिसको ज्यामिति का ज्ञान ना हो वो अकादमी के अंदर प्रवेश ना करे, ऐसा प्लेटो महोदय ने लिखा हुआ था। तो प्लेटो ने अपने शिक्षा के सिद्धांत, कनेक्ट करके देखिएगा, प्लेटो ने अपने शिक्षा के सिद्धांत में भी यही बताया। जितने भी उन्होंने अवस्थाएं दी शिक्षा के सिद्धांत में स्टेप वाइज, 50 वर्ष तक लास्ट था, 36 से 50 वर्ष तक उन्होंने बताया। ये पूरा शिक्षा का सिद्धांत देख करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जिसको, जो भी व्यक्ति योग्य होगा वो दार्शनिक बनेगा और जो अयोग्य होगा वो व्यक्ति शासक नहीं बनेगा। यानी जो भी व्यक्ति योग्य होगा वो आदर्श राज्य का शासक बनेगा और जो अयोग्य होगा वो शासक नहीं बनेगा।
ऐसा प्लेटो महोदय, हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। निष्कर्ष पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। निष्कर्ष, जो व्यक्ति, नोट डाउन करेंगे, जो व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, योग्य होगा वह आदर्श राज्य का शासक बनेगा। प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत के विषय में पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने, ये एक आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने आदर्श राज्य की बात करी थी। तो जो व्यक्ति योग्य होगा वह, कनेक्ट करके देखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। जो व्यक्ति योग्य होगा वह आदर्श राज्य का शासक बनेगा, और जो व्यक्ति अयोग्य होगा वह आदर्श राज्य का शासक नहीं बनेगा। इतना जान लिया हमने। इसका पूरा निष्कर्ष, इन्होंने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया था, जो भी व्यक्ति योग्य होगा वो आदर्श राज्य का शासक बनेगा, और जो व्यक्ति अयोग्य होगा वो आदर्श राज्य का शासक नहीं बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इतना टॉपिक हमने कंप्लीट, इस टॉपिक में इतना हमने कंप्लीट कर लिया कि प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया था। और जैसा कि आपको बताया गया है कि प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत या शिक्षा प्रणाली जो थी प्लेटो की, काफ़ी लंबी थी, तो इसको हर वर्ग का इंसान, हर वर्ग का व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता था। ये बहुत खर्चीली भी थी। तो इन सब चीज़ों को मिला करके आलोचनाएं भी की गई हैं। पहले हम देख लेते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के दोष। हेडिंग डालेंगे, प्लेटो के, ये हेडिंग डाल देते हैं, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के दोष, और प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के दोष। पहला तो आपको ऐसे ही अंदाजा लग गया होगा, खर्चीली थी, अत्यधिक खर्चीली थी, अत्यधिक खर्चीली थी। देखिए ये बहुत खर्चीली थी, इनकी जो अधिक खर्चीली होने के कारण, अधिक खर्चीली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पहला हो गया ये अधिक खर्चीली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये राज्य नियंत्रित शिक्षा थी, जो राज्य के ही हित में थी। ये व्यक्तियों के हित में कम और राज्य के हित में ज्यादा थी। जितनी ही खर्चीली होगी उतना ही राज्य को मिलेगा, तो ये राज्य के हित में ज्यादा थी और व्यक्तियों के हित में कम थी। तो शॉर्ट में देखते हैं कि ये राज्य नियंत्रित शिक्षा थी। राज्य नियंत्रित शिक्षा थी। क्या थी? ये राज्य नियंत्रित शिक्षा थी। तो इसलिए ये व्यक्तियों को के हित में कम थी और राज्य के हित में ज्यादा थी। भाई देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
पहली थी अधिक खर्चीली थी, दूसरा राज्य के नियंत्रण में थी, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से लंबी भी थी बहुत ज्यादा, जो उत्पादक वर्ग को शिक्षा से वंचित करती थी। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है आपको, ये अत्यधिक लंबी थी, 50 वर्षों तक चलती रहती थी। व्यक्ति का आधा जीवन तो शिक्षा ही ग्रहण करने में बीत जाया करता था। देखते हैं, ये अधिक लंबी थी, अधिक लंबे समय तक चलने वाली थी, लंबे समय तक चलने वाली थी, जिससे, इसी में लिख लेते हैं, जिससे उत्पादक वर्ग इस शिक्षा से वंचित रह जाता था, ठीक है। सबके बस की बात नहीं थी, ये उत्पादक वर्ग इस शिक्षा से वंचित किया गया था, या रह जाता था, वंचित किया गया था, ठीक है, वंचित किया गया था। जब किया गया था, अब किया गया था वंचित, क्या भाई, जब इतनी लंबी शिक्षा की व्यवस्था थी, इतनी खर्चीली थी, तो सबके बस की बात भी नहीं थी। तो उत्पादक वर्ग तो इसको वैसे भी उनके बस की बात नहीं थी, तो उत्पादक वर्ग को इस शिक्षा व्यवस्था से वंचित किया गया था। हमने देख लिया इतना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 में। हालांकि बहुत सारे पार्ट हो जा रहे हैं इसके, बहुत सारी क्लास में डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, समझा करिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक प्लेटो के साथ, और हम देखेंगे, हेडिंग रहेगी हमारी प्लेटो का साम्यवाद, ठीक है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद में क्या क्या बताया है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। नमस्कार।